चलिए अब आ जाते हैं शो की शुरुआत में। हमने आपको बताया था ना कि बेन स्टोक्स तो नहीं ही थे, जोफ्रा आर्चर भी नहीं थे। एक और बड़ी मुश्किल आ गई है इंग्लैंड की टीम के सामने, और ये वाकई एक बहुत बड़ी मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अब जिस खिलाड़ी को चोट लगी है वो ना सिर्फ उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं बल्कि उन्होंने विकेट भी निकाली थी, और अब उम्मीद यह है कि शायद वो गेंदबाजी इस मैच में नहीं कर पाएंगे। कहानी जरा आपको पूरी बताते हैं। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स को मैच के बीच में चोट लगी है। 57वें ओवर में फील्डिंग के दौरान चोट लगी। बाउंड्री की तरफ दौड़े बहुत तेजी से और रन बचाने के लिए, बाउंड्री बचाने के लिए एक उन्होंने डाइव लगाई, कंधे की तरफ से ही गिरे और इस वजह से उनका जो है कंधा चोटिल हो गया। अब जो है मैच में उनका गेंदबाजी करना मुश्किल लग रहा है, और जैसा मैंने कहा कि केएल राहुल का विकेट उन्होंने ही लिया था, अनुभवी गेंदबाज हैं। ये बड़ी मुश्किल है अंकिता इस मैच में अब इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जब जोफ्रा आर्चर नहीं है, ब्रैंडन कास नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, आपका बॉलिंग यूनिट वैसे भी मतलब एक तरीके से नया था। बड़ा अच्छी शुरुआत की, नए बॉलिंग यूनिट के साथ भी इंग्लिश टीम ने अच्छी शुरुआत की, विकेट निकाल दिए, टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया। अभी 200 रन भी नहीं बनने दिए हैं भारत के, 6 विकेट निकाल लिए हैं। लेकिन अब जब क्रिस वोक्स अगर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, जो मैंने पढ़ा यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में और इसके अलावा वेबसाइट्स पर, वो गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो ये इंग्लिश टीम के लिए बड़ा झटका होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से जब आपको पता है कि विकेट्स भी लिए थे और बड़े प्लेयर्स को आउट किया था उन्होंने, और यहाँ से क्योंकि टीम इंडिया अभी भी थोड़ी सी पीछे चल रही है, एक विकेट गिरेगा तो टीम इंडिया जो है वो बाकी प्लेयर्स फिर क्या कर पाएंगे आप सबको पता है। तो यहाँ से मैच को अगर बनाना है तो ये अभी कम नहीं था। उनके जो खिलाड़ी हैं, बेन स्टोक्स भी नहीं, उनके पास ब्रायडन कास भी नहीं उनके पास, और अब क्रिस वोक्स भी नहीं होंगे क्योंकि कंधे में चोट जो है वो लगी भी थी, और वो विजुअल्स में भी साफ तौर पर नजर आ रहा था कि दर्द से पूरी तरीके से जो है वो करा रहे थे। तो ये है कि आज के मैच में शायद वो मैदान पर ना दिखे, शायद वो टीम का हिस्सा ना हो, और यहाँ से जो है वो झटका जो है इंग्लैंड को लगा। लेकिन यहाँ से टीम इंडिया भी जो है ये एज उठा सकती है, वहां से टिक कर बल्लेबाजी कर सकती है, और जैसे हमने कहा कि 300 के पार आपको स्कोर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी भी जिस तरीके के उनके प्लेयर्स 4 प्लेयर्स नहीं है टीम में मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनकी गेंदबाजी स्टार्टिंग से काफी अटैकिंग गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली है, और ये सारी चीजें जो है वो आपके एज में अगर जा रही हैं, क्योंकि हमने कहा था कि भाई 4 प्लेयर्स नहीं है, अब क्रिस वोक्स भी जो है वो चोटिल हो गए तो वो भी अब गेंदबाजी नहीं करेंगे। केएल राहुल को आउट किया था, तो बड़े प्लेयर्स को आउट करने का मादा जो है ये खिलाड़ी रखता है, और अगर नहीं है तो यहाँ से भारतीय टीम उसका एज उठा सकती है और अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। बस बारिश जो है वो खलल ना डाले, क्योंकि बारिश अगर आती है तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिदम टूटती है, माइंडसेट थोड़ा सा आपका बिगड़ता है, और अभी तक आप सबने देखा कि थोड़ी सी रिदम टूटती है तो आपके विकेट्स गिरते हैं। वो भी हमने देखा कि पहले दिन की किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, और अब भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है यहाँ से अगर टिक गई बल्लेबाजी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जो हमने देखा कि थोड़ा सा उनकी अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ है, और ये सब चीज़ें होती हैं कि आप मैदान पर अगर विकेट्स लेते हैं, आप मैदान पर अगर बल्लेबाजी करते हैं, आपके बल्ले से जो है वो रन्स निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। पार्टनरशिप जो है वो अच्छी बिल्ड हुई है, 50 रनों की पार्टनरशिप लगभग जो है वो यहाँ पर करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में हो गई है। तो अच्छी शुरुआत जो है उम्मीद है भारतीय टीम की तरफ से आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस अर्धशतकीय साझेदारी को सबसे पहले शतकीय साझेदारी में तब्दील करना है। शतकीय साझेदारी में जैसे ही ये रन्स तब्दील होंगे वैसे ही यकीन मानिए भारतीय टीम ना सिर्फ 250 के पार चली जाएगी बल्कि वो 300 का आंकड़ा जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो और करीब दिखने लगेगा। इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचेगी, क्योंकि जैसा हमने बताया क्रिस वोक्स को चोट लगी है, गेंदबाजी और चोट लगने पर बल्लेबाजी करना अलग बात है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया, चोट लगी हुई थी, फ्रैक्चर्ड पैर था, लेकिन वो बल्लेबाजी कर गए। गेंदबाजी नहीं कर सकते आप, क्योंकि गेंदबाजी में आपको हाथ का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। एक बॉलर शॉट अगर इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट मैच में जाती है तो ये भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा गिफ्ट कह लें, ऐसा फायदा कह लें जो उसने चाहा नहीं था लेकिन उसको मिल गया है। अब इस जो मिल ही गया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय टीम इसका प्रयास करेगी।